तुम्हारा इस पार्टी में किसी का कोई फ्यूचर नहीं है और हम वाकई आपको माफ कर सकते हैं। अब भी वक्त है, थोड़ा बेहतरी अपने आप को कर लो। और मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं किसी भी ऐसे से जो काम ना करे, बट मैं चाहता हूँ चलो अभी भी कुछ काम बाद हर उस शख्स से मोहब्बत करता है जो रियासत मदीना के लिए उसने कुछ ना कुछ अपना किया। और मियाँ इबाद सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करता है इस वक्त, जितने लोग जेलों में रहे हैं या फिर जेलों पर्चे जिन पे हुए और जो लोग बेचारे बहुत बुरी तरह से जलील। आया आस्ताना आलिया जमान पार्क में आपने हाजिरी दी है अभी? बिल्कुल, मैं वहाँ से रोजाना गुजरता हूँ और बिल्कुल वहाँ पे क्योंकि मेरे लीडर होते नहीं है, लेकिन ये कि कम से कम मेरा दिल जो है ना एक दफा तो महसूस होता है कि इस जगह पे मैं अपने लीडर से रोज मिलने आता था और वो नहीं है आज। ऑब्वियसली बड़ा जंग चल रही थी, जंग की रेटिंग बंद हो गई थी। आप उस दिन की रेटिंग निकालें कि वो आप कह रहे हैं छुपके से आ गया था, उस वक्त टॉप ट्रेंडिंग जा रही थी, जंग की बंद हो गई थी। आप पता नहीं किधर वो बेवकूफ़ी में बैठे हुए। और अल्लाह के साथ रहा हूँ, हम लोग इबादत करते रहे, हम लोग किताबें पढ़ते रहे, हम पाकिस्तान के मसलों के अंदर उलझे रहे हैं कि किस तरह हमारी ये कौम नीचे जा रही है, इसको उठाने का क्या तरीका, इसका पास पढ़ा है हमने, इसको आइंदा में कैसे इसके लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। बात भाई मैं आप शुरू करना चाहूँगा शुरू से। 9 मई के फौरन बाद आपकी एक वीडियो रिलीज़ हुई, जिस वीडियो के बाद कारकुनान में बहुत ज़्यादा मायूसी भी फैली। उस वीडियो को बनवाने वाले कौन थे और उस वीडियो की बनाने की वजह क्या थी? आपने उसके बाद वाली वीडियो देखी थी? देखी जो थी उसके जी, उस वो पे बाद में तकरीबन कोई 10 मिनट बाद ही अपलोड हाँ हो गई होगी शायद। आपने जो देखा होगा। प्रिजन वैन से भी आई थी वो भी देखी। बिल्कुल ऐसा मैं ही है। शुरू से इसलिए शुरू किया। 9 मई मैंने पहले भी बार बार बताया है कि जी, एक मनगढ़ंत स्टोरी है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। उसके पकड़वाने वालों को कोई ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं जानता, ऐसे लेकिन असल बात सिर्फ ये है कि जब मेरी फैमिली को पकड़ा गया और उसके बाद हम लोगों ने फिर जो भी उन्होंने कहा, जाहिर बात है उसके बाद वो हुआ जो मतलब वीडियो ये आपने आपके पास देखी। लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट है यार। ऑब्वियसली वो चीज़ें आई और उसके बाद जैसे ही मुझे लगा कि मैं वहाँ से उनकी जो कस्टडी से बाहर निकला, सीटीडी में आया और कोर्ट में पेश हुआ, उसी वक्त मैंने बता दिया कि मेरे साथ ये हुआ। और जब आपने वो कोर्ट में बताया कि आपके साथ ये सारा मामला हुआ, इस वजह से वो वीडियो आई, उसके बाद आपको मिलिट्री कोर्ट में लेके जाने की वजह वो वीडियो बनी है। ऑब्वियसली मुझे ये अंदाजा भी था कि इसके बाद मेरे को 10-20 साल लग सकते हैं, तो वो मैं उसके ऊपर तैयारी करके गया था, मुझे अंदाजा था। ये आपको तो अंदाजा था कि ये सारा लेकिन मामला मैंने रास्ता मुश्किल वाला चूज किया। मुश्किल वाला रास्ता चूज किया, जैसे आपके कप्तान ने मुश्किल वाला रास्ता चूज किया वैसे ही आपने किया। तो क्या जो बाहर बातें निकल रही थी कि आप लोगों को रेत पे लिटाया जा रहा है, कीड़े मकोड़े वाली जगह है, कीड़े मकोड़ों पे तो मैं खुद लेटा हूँ, मैं तो खुद के अभी भी आप जिस जेल में रखा हुआ है ना, वहाँ पे वो नाम की हाई सिक्योरिटी बैरक जरूर है, लेकिन हमारे ऊपर अब भी कीड़े वहाँ पर थे। अभी भी मेरे सारे दोस्त वही जो मिलिट्री प्रिजनर्स हैं वो सारे के सारे उसी में ही हैं, इस वक्त बड़ी वर्स्ट सिचुएशन में रह रहे हैं। तो इससे पहले भी जो जितना अरसा हमारा गुजरा है बहुत गंदी जगह पे थे हम। और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वहाँ पे अक्सर ही ऐसा होता था छोटे छोटे सांप और ये इस तरह के आम कीड़े मकोड़े तो वहाँ पे आम फिरते रहते थे। कीड़े मकोड़े सांप वगैरह आम फिर रहे होते थे जहाँ पे आपको मिलिट्री कस्टडी में रखा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। और इवन यहाँ पे जिस जगह पर अभी हम सिविल जेल में थे वहाँ भी आम, क्योंकि सोते ही जमीन पे हैं तो आपके पास कोई बेड नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो कोई चीज ही नहीं है, तो फिर आप जाहिर बात है आप नीचे सोते हैं तो कीड़े मकोड़े तो आम होते हैं। और फिर गेट भी लॉक नहीं होता, तो आपके पास अगर जंगला लगा हुआ है तो कोई भी चीज आती जाती है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है इन चीजों ने हमें बड़ा मजबूत बनाया। तो आपको कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री मिली थी कि आप भी फ्राइंग पैन यूज करते थे? भाई मैं फ्राइंग पैन के साथ अपना जो है ना घटिया लोगों वाला जो अपना सारा वक्त उधर ये कपड़े इस्त्री पे, मैंने आज तक वहाँ पे कपड़े इस्त्री नहीं किए और ना कोई फ्राइंग पैन को इस्तेमाल किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह के साथ रहा हूँ, हम लोग इबादत करते रहे, हम लोग किताबें पढ़ते रहे, हम पाकिस्तान के मसलों के अंदर उलझे रहे हैं कि किस तरह हमारी ये कौम नीचे जा रही है, इसको उठाने का क्या तरीका, इसका पास पढ़ा है हमने, इसको आइंदा में कैसे, इसकी इकोनॉमी कैसे ग्रो करनी है, अपने लीडर को कैसे निकालना है, ये सारी चीजें करते रहे। हमने बिल्कुल कतन जो है ना वो कपड़े इस्त्री और इस तरह के फ्राइंग पैनों के चक्रों में नहीं पड़े। तो जब आपको सबसे आपकी जिंदगी की अफसोसनाक खबर मिली तो आपके दिल से मुंह से बददुआ निकली कि कोई और दुआ, या कोई क्या अल्फाज निकले होंगे? मैं तो सजदे में गिरा था मेरे बेटे की डेथ के बाद के या अल्लाह तू मुझे सब्र देना, और अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे बड़ा सब्र दिया, वो बड़ा गफूर रहीम है। बड़ा गफूर रहीम है। तो अभी क्या अगर आपको लाहौर में सदारत दे दी जाए तो जैसे आपकी पार्टी के इस वक्त मौजूदा ओहदेदारान हैं, क्या उनकी तरह आप भी A4 साइज का एक प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज करेंगे, या
आप मोटिवेट करेंगे अपने वर्कर्स को? देखिए, पहली बात यह है कि मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है कि मैं ओहदा ले लूँ तो फिर ही मैं ये काम करूँ कि अपने लीडर को उनके लिए जदोजहद करूँ। और दूसरी बात यह है कि ना तो मैं किसी ओहदे के लिए करना चाहता और ना मेरी कोई इस तरह की सोच है। मेरा विजन वही विजन है जो 1.5 बिलियन लोगों का विजन मेरा लीडर सोचता है, या इस पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए जो सोचते हैं मेरा लीडर। तो मेरी बिल्कुल एग्जैक्टली यही सोच है। तो जब आप ये जो भी आपकी रिहाई हुई है, इसके मुतालिक कुछ हमारे जो मीडिया पर्सन्स हैं वो कह रहे हैं कि जी इबाद फारूक को रिहा कर दिया गया। क्या आप रिहा हुए हैं या आप अपनी पूरी सजा करने के बाद रिहा हुए? आज से 4-5 माह पहले हमें जब मिलिट्री कस्टडी से इधर किया गया तो पूरे पाकिस्तान में सबको जो सजाएं हुई, जितने टिकट होल्डर थे पीटीआई के, जो लाहौर के अंदर स्पेशली जितने टिकट होल्डर थे, मैं हो गया, मियां अकरम उस्मान हो गया, हैदर मजीदिया, जितने भी थे, तो वो सबको 2-2 साल हुई सजा। और ये 4-5 माह पहले इन्होंने सजाएं मिलिट्री कोर्ट्स ने सुना दी थी, वही हमें जैसे पूरी हुई है। 9 मई को ही मैं पकड़ा गया और 9 मई को ही मैं आज़ाद हुआ, जो सिर्फ एग्जैक्ट 2 साल। सेंटर में कोई छुट्टी नहीं मिली, कोई माफ़ी नहीं थी उसकी। मैं वो चिड़िया वाले को बताना चाहता हूँ कि ये अपनी सजा पूरी कर कर बाहर निकले हैं। आप गलत बयानी करते हैं कि वो रात की तारीकी में चुपके से उनको रिहा कर दिया गया। और मैं ये भी इस पे कहना चाहूंगा कि आपको शायद उस ट्रेंडिंग का नहीं पता, जंग चल रही थी, जंग की रेटिंग बंद हो गई थी, आप उस दिन की रेटिंग निकालें कि वो आप कह रहे हैं छुपके से आ गया था, उस वक्त टॉप ट्रेंडिंग जा रही थी, जंग की बंद हो गई थी, आप पता नहीं किधर वो बेवकूफ़ी में बैठे हुए। अच्छा, अब अगर आपको इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है तो आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज? पहली बात तो ये है कि मुझे जिसके खिलाफ भी मेरा लीडर कहेगा मैं उसी के खिलाफ लड़ूंगा, चाहे वो दुनिया से आया हो या आसमानों से सीधा पैदल आया हो। तो वो इंशाल्लाह, मैं किसी का खौफ नहीं रखता, बस सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ, और उसके अलावा किसी चीज़ का खौफ नहीं रखता। और जहाँ पे मेरा लीडर जैसे कहेगा मैं वहीं पे तैयार हूँ। और मेरा कोई MP MNA या इस तरह का मेरे कोई मिशन ये नहीं है कि मैं MP MNA बने। मेरे मिशन ये है कि जो मेरे लीडर की जो हकीकी आज़ादी के लिए वो काम करें, मैं उस पैटर्न पे चलूँ मैं। अच्छा, आपने इमरान खान को एक अपनी इंटरव्यू में कह दिया रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल। उसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी? जब आप वलियों की जिंदगियों को पढ़ते हैं, रहमतुल्लाह अलैह का पहले मतलब समझें, उन पर अल्लाह की रहमत हो, बिल्कुल अल्लाह को कहते हैं पर, ठीक है, बिल्कुल अल्लाह उसको कहते हैं पर, और रहमतुल्लाह अल्लाह की रहमत पर, उन पर। अब आप जब किसी आप पढ़ें शाह वलीउल्लाह को, ठीक है, रहमतुल्लाह अलैह, आप उनको पढ़ लें, या आप सैयद अहमद सरहिंदी को पढ़ लें, शाह इस्माइल को पढ़ लें, आप सैयद अहमद बरेलवी को पढ़ लें, किसी एक की जिंदगी में से पढ़ लें, ये वो लोग हैं जिन्होंने जदोजहद के जरिए अपने दीन को जिंदा किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि नमाज को समझो। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुरान की उस वक्त ट्रांसलेशन, इस हिंदुस्तान में हमारे पास कोई ट्रांसलेशन नहीं थी कुरान की, उन्होंने ट्रांसलेशन बताई, फिर उन्होंने लोगों को नमाज बताया, फिर नमाज के वो तरीके बताए कि आप उसको अंडरस्टैंड करें, समझें कि क्या मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर कोट करता हूँ कि नमाज के अंदर आप जब पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जब आप ये पढ़ते हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह उसी की सुनता है, या सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की। तो इसका मतलब ये है कि आप इबादत गुजारी करते हैं अल्लाह ताला, फिर आपको खुशू खुजू आता है। आप ऐसे अल्लाह समी अल्लाहु लिमन हमीदा, आपके अंदर से एक अजीब सी कैफियत तारी होती है जब आप कुरान को और लफ्जों को बोल रहे होते हैं, आपको समझ आ रही होती है, देन आपको आपके ये जो खौफ के बुत जो टूटते हैं। अच्छा, मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ कि मैं जिस इबाद फारूक को जानता था, जो चेरिंग क्रॉस पे एक अपनी गाड़ी के ऊपर जेल की बैरक बना के, चक्की बना के खड़ा था, उसमें और आज जो इस वक्त जिस इबाद फारूक से मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक कह लें कि यंग बॉय था, और इस वक्त मुझे ये एक आलिम की सूरत में महसूस हो रहा है। जिस तरह से इबाद फारूक ने ये सारी गुफ्तगू की, जिस तरह से इन्होंने बुक्स के हवाले दिए, या तो आप जेल के अंदर बैठ के ज़्यादातर आप क्या पढ़ते थे? हमारा कुरान के अलावा अगर हमारी किसी चीज़ पे मेरी सोच थी तो वो ये थी, मैं ये देखूं कि ये मेरा मुल्क, ये मेरी कौम कैसे गिर गई इतनी। क्या ऐसी बात थी कि वेस्टर्न जो कंट्री है, अमेरिका या फिर जितने वेस्टर्न कंट्री, किस तरह ये लोग ऊपर निकल गए, किस तरह हम एक ख्यालात वसवसे उठते हैं कि हम मुसलमान भी हैं लेकिन फिर भी कैसे हम नीचे गिर गए। इन सवालातों के जवाबात सिर्फ आपको कुरान देता है, फिर आपको तारीख देती है। जब भी आपने कोई बड़ा काम करना हो तो आपको तारीख पढ़नी पड़ती है। जब आप तारीख को स्टडी करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, फिर आपको आइंदा के सॉल्यूशंस मिलते हैं। जब आप ये देखते हैं ना कि
पास्ट में क्या क्या हमारे लीडरों से गलतियां। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ इतना देख लें कि जितने शाह इस्माइल और फिर जो शाह सैयद अहमद बरेलवी जो थे, इन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि शाह वलीउल्लाह ने क्या काम किए हैं और उनसे क्या गलती हुई, और फिर उन्होंने उन गलतियों को सेटल करके मजीद आगे निकले, यानी उन्हीं उसी पैटर्न को फॉलो करते। तो फिर आपको तारीख पढ़ के फिर आगे निकलना पड़ता है। कारकुनान को आप क्या पैगाम देना चाहिए? कारकुनान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, स्पेशली मैं यूथ को देना चाहता हूँ। मैं किसी भी बड़े बड़े लीडर को, सिर्फ अपने लीडर के अलावा जो किसी MPA या MNA या उन सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं पाकिस्तान की यूथ से करता हूँ। आप आओगे, मैं आपको बहुत ज्यादा जोर से गले से लगाऊंगा, बड़ी मोहब्बत दूंगा आपको, और आपके साथ इंशाल्लाह जब हम ये खान को निकालने की इंशाल्लाह तहरीक शुरू करेंगे तो आपसे सबसे पहले मियाँ इबाद गोली खाएगा इंशाल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, और हम सारे मिल के, चूंकि हमारा असल में सिलसिला है हमारा लीडर कि हमने उसको बाहर निकालना है इंशाल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये पता लगे कि मियाँ इबाद पाकिस्तान की यूथ से भी मोहब्बत करता है, मियाँ इबाद फरूक हर उस शख्स से मोहब्बत करता है जो मेरे लीडर से मोहब्बत करता है, मियाँ इबाद हर उस शख्स से मोहब्बत करता है जो रियासत मदीना के लिए उसने कुछ ना कुछ अपना किया, और मियाँ इबाद सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करता है। इस वक्त जितने लोग जेलों में रहे हैं या फिर जेलों पर्चे जिन पे हुए, और जो लोग बेचारे बहुत बुरी तरह से जलील हुए, और मैं इंशाल्लाह ताला अब बहुत जल्द सभी दोस्तों के घरों में जा रहा हूँ, और उन दोस्तों के जिन दोस्तों ने कुर्बानियां दी हैं या जो अभी भी पकड़े हुए हैं। घरों से याद आया, आस्ताना आलिया जमान पार्क में आपने हाजिरी दी है अभी? बिल्कुल, मैं वहाँ से रोजाना गुजरता हूँ, और बिल्कुल वहाँ पे अब क्योंकि मेरे लीडर होते नहीं है, लेकिन ये कि कम से कम मेरा दिल जो है ना एक दफ़ा तो महसूस होता है कि इस जगह पे मैं अपने लीडर से रोज़ मिलने आता था और वो नहीं है, जो ऑब्वियसली बड़ा टफ होता है। जाहिर है वहाँ पे आपका मेन के ऊपर सबसे बड़ा कैंप और सबसे खूबसूरत कैंप हुआ करता था जो ज़मान पार्क में है। थैंक यू। सिर्फ आखिरी कि आपने कारकुनान को पैगाम दे दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को क्या पैगाम दिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए सिर्फ एक मैसेज है, शॉर्ट सा है, वो ये है कि बेंचमार्क आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या है हमारा। आपको निकलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारा इस पार्टी में किसी का कोई फ्यूचर नहीं है, और हम वाकई आपको माफ़ कर सकते हैं। अब भी वक्त है, थोड़ा बेहतरी अपने आप को कर लो, और मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, किसी भी ऐसे से जो काम ना करे, बट मैं चाहता हूँ चलो अभी भी कुछ काम कर लो, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ सकती है आपके लिए। वरना ये जो बॉयज़ अभी जो जेलों में वक्त काट के आए हैं, ये फ्यूचर आपका सारा वो घसीट लेंगे, आपकी 50-50 सालों की जो आप लेगेसी लेके चल रहे हो, तो you'll be get out of the game। इबाद फारूक साहब ये बताएं कि अगर खान साहब कह दें कि जेल भरो तहरीक शुरू करें तो इबाद फारूक किधर खड़ा होगा पूरी लाइन? इबाद फारूक पहले भी जेलें बना के डायरेक्ट चला गया, तो उस वक्त भी सब भी, आप आज तक काउंटिंग कर लें, आज के दिन तक सबसे ज्यादा पिछले 3 साल में जेल किसने काटी, अभी आप काउंटिंग कर लें, उस वक्त भी मैंने सबसे ज्यादा, और पहला 788 का पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब जेल भरो तहरीक, तो अब भी मेरे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।